हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है भारत की रैंकिंग। ठीक है ना। जो भी सूचकांक होते हैं, जो भी इंडेक्स होते हैं, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है उसको आज हम देखेंगे। जितने भी सूचकांक 2025-26 के हैं, सभी के सभी सूचकांकों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी सूचकांक से, यहाँ पर एक बात याद रखना है, जो 2025 में और 26 में आए, मतलब जो प्रकाशित हुए, उन्हीं सूचकांकों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। कुछ सूचकांक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2025-26 में अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो उनको यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। ओके। तो जब ये 2026 में ये प्रकाशित हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें आप उनको कर सकते हैं। ओके। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हुए चलेंगे, कहीं पर भी कोई चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। चलिए, तो पहला सूचकांक हमारा क्या है? पहला सूचकांक है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। अब इसको कौन जारी करता है, कौन प्रकाशित करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कौन सा जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क नेशनल, ये तीनों संस्थान इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित यानी प्रकाशित करते हैं। ओके। अब इसकी अगर हम बात करें तो भारत में इसकी रैंकिंग क्या है, मतलब भारत इसमें किस रैंक पर है? तो भारत इसमें है 10वें स्थान पर। ठीक। फिर उसके बाद इसमें कुछ हम विशेष जानकारी की बात करें तो यह विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जकों की प्रगति पर नजर रखता है निम्नलिखित संदर्भों में। यानी ये जो प्रकाशित होता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसमें किस किस फैक्टर को यानी किस किस चीज को देखा जाता है, कंपोनेंट्स को? तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरण नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग। यानी कौन सा देश इसमें ग्रीन हाउस में को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, नवीकरण ऊर्जा उस पर कितना, क्या, ये सारे सूचकांक, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स को देखकर ये रैंक अपनी देता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। भारत इसमें 10वें स्थान पर है। फिर से मैं दोहराता हूँ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 ये इन संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है और भारत की इसमें रैंकिंग क्या है? 10वीं है। ठीक। चलिए आगे। अगला सूचकांक है हमारा QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। इसको प्रदर्शित करने वाला जो संस्था है क्वार्टरली साइमंड्स, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं QAS। भारत की इसमें रैंकिंग है 25वीं। ओके। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा अलग से जानने की कोशिश करें तो क्या है, यह सूचकांक किसी देश की तैयारियों को मापने के ये 4 संकेतकों का उपयोग करता है। उसमें इसके लिए यानी कौशल उपयुक्तता, शैक्षणिक तत्परता, आर्थिक परिवर्तन और कार्य का भविष्य। ठीक। चलो, अगला है हमारा हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025। ये प्रकाशित कौन करता? अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण। ठीक। इसमें भारत की जो रैंक है वो क्या है? 50वीं रैंक है, 85वीं। विशेष विवरण, इस सूचकांक यह सूचकांक उन देशों को उनके पासपोर्ट धारक के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाले गंतव्यों की संख्या के आधार पर यह रैंक प्रदान करता है। ठीक। अब इस सूचकांक में क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मगर उस देश में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो देश कौन से हैं? मतलब वो देश कितने हैं भारत के लिए? 85 है। यानी 85 वो देश हैं जिसमें भारत पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है लेकिन वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना वीजा के भारतीय नागरिक इन देशों में घूम सकते हैं।
ठीक, चलिए अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अर्थशास्त्र शांति संस्थान, शॉर्ट में बोलते हैं IEP। भारत की इसमें क्या रैंकिंग है? ये इसमें 163 देशों को शामिल किया गया है, उसमें भारत की रैंकिंग है 14। ठीक है, यह रिपोर्ट आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर रैंकिंग देती है, जिसमें टेररिज्म यानी आतंकवाद अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 5 भारत संकेतक होते हैं कि यहाँ पर जो घटना हुई वहाँ पर कितने लोगों की संख्या कितनी थी, मृत्यु, चोटों और बंधकों की संख्या के आधार पर ये देखा जाता है। तो भारत इसमें ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि ये 14वीं रैंक पर है। जितनी कम रैंक होगी उतना ज़्यादा प्रभावित वो देश होगा। ठीक, अगला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विफो के द्वारा। भारत की इसमें जो रैंकिंग है वो, अगर हम टोटल कंट्री की बात करें तो 139 है, और इसमें जो भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? 38 की है। अब ये क्या है? GII सरकारों के लिए अपने देशों में नवाचार संचालित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को मापने का एक विश्वसनीय साधन है। चलिए अगला है हमारा वैश्विक भूख सूचकांक 2025। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, और उसमें भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। सोचो, हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद 23 देशों में 102वां स्थान रखते हैं, तो इसमें हमारा जो भारत है बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें किस आधार पर इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी इससे जो रैंकिंग दी जाती है वो क्या क्या चीज़ देखी जाती है? तो उस देश में कितने ज़्यादा कुपोषण लोग हैं, बच्चों में कितना ज़्यादा बौनापन है, भारत में दुर्बलता यानी कमजोरी, और बाल मृत्यु दर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025। ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD द्वारा। इसमें भी भारत की रैंकिंग बहुत खराब है, 69 देशों में 41वीं रैंक है। ठीक है, यह देशों को इस आधार पर रैंक प्रदान करता है कि वे दीर्घकालिक मूल्य सर्जन के लिए अपनी क्षमताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं। चलो आगे। अगर आप लोगों को बोरिंग फील हो रहा हो तो इसके मैं 2 पार्ट में इसको बना देता हूँ। ठीक है, अलग अलग पार्ट आप इसके कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अलग अलग पार्ट बना देता हूँ। एक पार्ट हमने कर लिया है और अगले पार्ट में हम ये बचे हुए जो सूचकांक है उनको हम करेंगे। तो जितने भी सूचकांक अभी तक मैंने कराए उसको आप बढ़िया 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, और आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जय हिंद।